सावधान। इडमो अर्हन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयर्याडम् इडमो अज्जायाडम् इडमो लोये सर्वसाहुडम् सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने शोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। शोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। एष सुरासुरमणुसिन्धुवन्दितं दोदघायिकमलं प्रणमामि बध्यमाणं तीर्थं धम्मस्कर्तारं प्रणमामि बध्यमाणं तीर्थं धम्मस्कर्तारम्। परलक्षितजो निज तत्व भजो आत्मन निज में ही शांति मिले आत्मन निज में ही शांति मिले। श्री प्रपचन सार जी ग्रंथ ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार और उसमें भी शुद्धोपयोग अंतराधिकार के माध्यम से चर्चा चल रही है। जनागम की अत्यंत महत्वपूर्ण गाथा स्वयंभू की गाथा के नाम से जो प्रसिद्ध है, अर्थात आत्मा को अपना कल्याण करने के लिए किन्हीं परद्रव्य की ओर अपेक्षा रखने की जरूरत नहीं है। वह अपना कल्याण स्वतंत्रता से स्वाधीनता से स्वयं ही कर सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर हमें अपना कल्याण करना है तो हमें किसी परद्रव्य की ओर देखने की जरूरत नहीं है। स्वतंत्रता और स्वाधीनता से हम अपना कार्य कर सकते हैं। गाथा पाठ करते हैं। पूरी गाथा बोलूँगा, फिर उसको दोहराएंगे आप। तह सोलद सहावो श्रवणु सब लोग पदी महिदो भूदो सय में वादा हवदि स्वयं भूतिणे दिठो। सर्वज्ञ लब्ध स्वभाव नेत्रिजगेन्द्र पूजित रीते स्वयमेव जीव थयो थको तेने स्वयं भूजिन कहीं। इस प्रकार यह आत्मा स्वभाव को प्राप्त सर्वज्ञ और सर्व तीन लोक के अधिपतियों से पूजित स्वयमेव होने से स्वयंभू है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। जिनेन्द्र देव ने कहा है कि तुम स्वयंभू हो, अर्थात जिनेन्द्र देव ये कहना चाहते हैं कि तुम्हें सुखी होने के लिए हमारी ओर भी देखने की जरूरत नहीं। इसका मतलब जिनेन्द्र देव का ये अपमान नहीं हुआ, जो जिनेन्द्र देव की वाणी का सम्मान हुआ। इसका मतलब यह है कि हम देवसाद गुरु की भक्ति छोड़ देंगे, ऐसी बात नहीं है।
देवसास गुरु के प्रति तो भक्ति बढ़ेगी। अपन ने एक प्रसिद्ध दृष्टांत को समझा है कि एक बालक भीख मांग रहा था, दर दर पे भीख मांग रहा था। एक बार एक व्यक्ति के द्वार पे जाके खड़ा हुआ, भीख मांगने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो उनने भीख नहीं दी। उनने कहा कि देखो, तुम भिखारी नहीं हो, तुम सेठ हो, और मैं तुम्हें 2-4 10 रुपये देके तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारा 2-4 10 रुपया की भीख देके अपमान नहीं करना चाहता, क्योंकि तुम्हारे पास खुद अरबों खरबों रुपए की संपत्ति है। और चाचा जी ने क्या किया, उसके घर में ले गए, उसके यहाँ जो धन गड़ा हुआ था उसको खुदवा के उसकी संपत्ति उसने दिखा दी। तो संपत्ति उसकी स्वयं की थी कि चाचा जी ने दी थी? स्वयं की संपत्ति थी और स्वयं के पुरुषार्थ से उसने प्राप्त की थी। खुदाई भी उसी ने की थी, चाचा जी ने तो नहीं की थी। लेकिन फिर चाचा जी के प्रति आदर क्यों? क्योंकि अगर वो मुझे मेरी संपत्ति ना बताते, वो स्वयं मुझे स्वयंभू ना बताते, तो मैं संसार में दीन दरिद्री की भांति दूसरों से सुख की भीख मांगता रहता कि हे स्त्री मुझे सुखी कर दो, हे धन मुझे सुखी कर दो, हे मकान मुझे सुखी कर दो, हे संतान मुझे सुखी कर दो। देवसास गुरु के प्रति उन जीवों की भक्ति नहीं बढ़ती है कि जो कर्ता धर्ता मान के बैठे रहते हैं। उनकी भक्ति देवसास गुरु के प्रति नहीं है, उनकी भक्ति तो भोगों के प्रति है। उनकी भक्ति भोगों के प्रति है, देवसास गुरु के प्रति नहीं है। क्योंकि देवसास गुरु उसके माध्यम हैं, इसलिए वो एक सीढ़ी की तरह उपयोग कर रहे हैं उसका। देवसास गुरु से प्रयोजन नहीं है। देवसास गुरु के स्वरूप को समझा ही नहीं है उन लोगों ने, जो कि उनसे भोगों की भीख मांगते हैं। वो तो मात्र भोगों के ही पुजारी हैं, और भोगों के प्राप्ति में देवसास गुरु अगर साधन बन रहे हैं उनके लिए, वो देवसास गुरु हो चाहे कोई हो, उनका उपयोग कर सकते हैं। उन्हें कोई भी कहीं समस्या नहीं है, वो कहीं भी जा सकते हैं। सच्ची भक्ति तो ज्ञानी की होती है। अज्ञानी की भक्ति देवसास गुरु के प्रति नहीं, भोगों के प्रति है। और ज्ञानी की भक्ति देवसास गुरु के प्रति है, क्योंकि देवसास गुरु ने आत्मा बताया है, क्योंकि उसकी आत्मा की भक्ति है, और आत्मा को दर्शाने वालों की भक्ति है, क्योंकि उन्होंने आत्मा को प्राप्त किया है। तो यहाँ कह रहे हैं कि इस प्रकार वह आत्मा स्वभाव को प्राप्त सर्वज्ञ और सर्व 3 लोक के अधिपतियों से पूजित स्वयमेव होने से जो महावीर भगवान आज भगवान बने हैं, जो 3 लोक के अधिपति बने हैं, जो 3 लोक के इंद्रों से पूजित हुए हैं, वह किसी के दूसरे के कारण नहीं, उनने अपनी सामर्थ्य से उसको प्राप्त किया है। इस विषय में दादा ने बहुत अच्छा स्पष्टीकरण दिया है, थोड़ा सा उससे पढ़ के आगे अपन बढ़ेंगे। जैसे कहा जाता है कि जंगल में सिंह को राजतिलक किसने किया? जंगल में सिंह का राजतिलक किसने किया? किसी दूसरे ने नहीं किया, वो स्वयं अपनी सामर्थ्य से उसने उस राजा के पद को पाया है। मृगेन्द्रत्वम वितीर्णः केन कानने, संस्कृत में उसी बात को कहा। मृगेन्द्रत्वम वितीर्णः केन कानने, जंगल में उस सिंह का राजतिलक किसने किया? छत्र चूड़ामणि का यह वाक्य स्पष्ट है
कि मृगेंद्र के लिए जंगल का अधिपति किसी ने बनाया नहीं है, उसने उसे अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किया है। उस जंगल के अधिपतित्व, राजत्व को, प्रभुत्व को उसने अपनी सामर्थ्य से प्राप्त किया है। अपने पुरुषार्थ से उसने ऐसा वातावरण पैदा किया कि एक एक जानवर उसकी आवाज़ सुन के भयभीत हो जाता है। यही कारण है कि उसे जंगल का स्वयंभू राजा कहा जाता है। स्वयंभू राजा, किसी ने राजा नहीं बनाया, वो खुद अपनी सामर्थ्य से राजा बना है। ऐसे ही इस आत्मा ने शुद्धोपयोग के द्वारा स्वयं अपने आत्मा की आराधना कर, इस आत्मा ने शुद्धोपयोग के द्वारा स्वयं आत्मा की आराधना कर स्वयं ही अतीन्द्रिय सुख व अतीन्द्रिय अनंत ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान की प्राप्ति की। इस आत्मा ने स्वयं ही शुद्धोपयोग के द्वारा अनंत सुख और अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत वीर को प्राप्त किया है। हमें दूसरे में से पढ़ रहा है, अब सुनिए। इस आत्मा ने स्वयं अपनी ताकत से, स्वयं भू, स्वयं प्रभु, इस स्वयंभू वाली गाथा की चर्चा सर्वाधिक होती है, क्योंकि इसमें यह कहा गया है कि भगवान आत्मा का जो निर्मल परिणमन है अथवा उन्होंने जो अनंत सुख की प्राप्ति की है, अतीन्द्रिय ज्ञान को प्राप्त किया है, उसकी प्राप्ति किसी दूसरे के आश्रय से नहीं होती। कुगुरु कुदेव कुधर्म के आश्रय से तो होती नहीं है, सच्चे देवशाद गुरु के आश्रय से भी नहीं होती। सच्चे देवशाद गुरु की भक्ति कितने साल तक करते रहें, कितने भवों तक करते रहें कि मोक्ष मिल जाए। सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो देशना लब्धि के बिना नहीं होती। ऐसी स्थिति में यह कैसे कहा जा सकता है? प्रश्न जो अपना प्रश्न उठता है ना कि बिना देशना लब्धि के कैसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। आचार्य कहते हैं कि सम्यक दर्शन आदि जिसे प्राप्त होंगे उसके पूर्व उन्हें देशना लब्धि अवश्य होगी। सुनो पूरा, सम्यक दर्शन आदि देशना लब्धि के पराधीन नहीं है। तुम्हें निमित्त जुटाने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारी उपादानगत योग्यता जागृत होगी तो निमित्त स्वयमेव मिलेंगे। देखो भैया, नए पढ़ा चुके हम, इसलिए अब आप यथा योग लगाते रहना। जहां जिस भाषा में आचार्य देव कहेंगे हम तो उस टोन में बोलेंगे। एक बार क्या हुआ, अकबर को बहुत भट्टे पसंद आए और अकबर भट्टे ही भट्टे खाते रहे। बीरबल से कहा कि अकबर ने कि यार बीरबल, भट्टा तो बहुत बढ़िया चीज़ होती है। कहले महाराज क्या कहना भट्टे का? कहले वो बेताज बादशाह है, प्रकृति ने ही उसके सिर पे ताज रख दिया है, उसके मुकाबले तो कुछ नहीं है। 10, 15, 20 दिन खाए तो बाद ही हो गई। तो अकबर उठ नहीं पाए। कहले बीरबल, कहले भट्टा तो बहुत खराब चीज़ होती है। कहले इसलिए तो उसका नाम बेगुन है, उसमें कोई भी गुण नहीं है, इसलिए उसको बेगुन कहा जाता है। तो कहने लगे बीरबल कैसी बात करते हो, पहले तुम ही कह रहे थे कि वो बेताज बादशाह है और आज कहने लगे वो बेगुण है। कहले महाराज मुझे भट्टा की नौकरी नहीं करना है, मुझे आपकी नौकरी करना है, जिसमें आप प्रसन्न हो मुझे वो बात कहना हो। ऐसे ही आचार्य देव जो भाषा बोलेंगे हम उस भाषा में बोलेंगे। आचार्य देव व्यवहार का पक्ष रखेंगे तो हम व्यवहार का पक्ष रखेंगे। हम तो भगवान के वकील हैं। हम किसकी पेशी कर रहे हैं? भगवान जो कह रहे हैं जिनवाणी में बात, हम उसकी बात रख रहे हैं, हम अपनी तरफ से नहीं। वो जिस बात भाषा में बात करेंगे वो स्वयंभू की बात करेंगे तो हम स्वयंभू की बात कहेंगे। वो कहेंगे बिना देव साध गुरु के मोक्ष नहीं होता तो हम वो बात भी बराबर रखेंगे। हमें अपनी तरफ से नहीं बोलना है। वहां जो बोलेंगे हम उस बात को, माइक अपनी तरफ से नहीं बोलता, जो वक्ता बोल रहा है माइक उसको ही प्रसारित करता है और हम आचार्य देव की बात को ही प्रसारित करेंगे।
आहा। सम्यक दर्शनादि देशना लब्धि के अधीन नहीं है। देशना लब्धि तो सम्यक दर्शनादि प्राप्ति के अंतर्गत आने वाली प्रक्रिया है, वो सहज प्रक्रिया है। वह प्रक्रिया कैसे संपन्न होगी ऐसा प्रश्न हो सकता है, परंतु इससे पराधीनता उपजती है, यह सोचना ठीक नहीं है। उसमें नहीं मिलेगा। मैं अलग से दादा ने इस विषय में जो विशेष स्पष्टीकरण दिया है मैं उसको पढ़ रहा हूँ। बहुत अच्छी चर्चा है, इसलिए मुझे पढ़ने का भाव होगा। अब सुनिए, केवल ज्ञान का कर्ता कौन? भगवान। हमारे केवल ज्ञान के कर्ता कौन? भगवान। केवल ज्ञान का कर्ता कौन? आत्मा। यह केवल ज्ञान किसका कार्य है? स्वयं आत्मा का। कर्ता कौन? आत्मा। कर्म कौन? आत्मा। इस आत्मा ने किस साधन से वह केवल ज्ञान प्राप्त किया? शुद्धोपयोग अर्थात स्वयं के द्वारा ही इस आत्मा ने केवल ज्ञान को प्राप्त किया है। निस्वभाव साधन द्वारा, देवसाध गुरु के साधन द्वारा नहीं। देखो वो भाषा जहां होगी वहां बात करेंगे। अभी तो यहाँ पे जो बात है स्वयंभू की, अभेद षटकारक घटाने की, निश्चय षटकारक की, तो वहां तो यहाँ तो इसी भाषा में बात होगी। यह प्राप्त केवल ज्ञान इस आत्मा ने किसे दिया? यह प्राप्त केवल ज्ञान इस आत्मा ने किसे दिया? स्वयं को। यह केवल ज्ञान कहां से आया? स्वयं में से ही आया। किसके आधार से इस आत्मा ने केवल ज्ञान प्राप्त किया? स्वयं के आधार से। षटकारक, निश्चय षटकारक। इसे ही स्वयंभू अर्थात अभिन्न षटकारक कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि आत्मा ने आत्मा को आत्मा के द्वारा, आत्मा के लिए, आत्मा में से, आत्मा के आधार से केवल ज्ञान प्राप्त किया, अतः वह स्वयंभू है। कितनी स्वाधीनता का उद्घोष! भगवान तो हमें स्वयंभू बता रहे हैं और हम दर दर के ठोकर खा रहे हैं। अब नहीं खाएंगे प्रभु जी, अब ना भटकेंगे संसार में। भाई साहब, अब ये बात समझ में आ गई हमें। अब तो काम होने वाला है फटाफट चुटकियों में। चलिए आ जाते हैं भावार्थ पे। मैंने कहा था टीका बाद में समझेंगे, क्योंकि भावार्थ के बाद टीका पे चर्चा करेंगे, क्योंकि टीका जो शब्द हैं वो थोड़े से अच्छे माने विशिष्ट हैं, तो उनको समझने के लिए पहले टीका के पहले भावार्थ को देखते हैं। चलिए 27 पेज है मेरे में। सबसे पहले भावार्थ शुरू से ही देख लेते, 2 पैराग्राफ हो गए थे अपने। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण नामक 6 कारक हैं जो स्वतंत्रता, स्वाधीनता से करता है वह करता है। कर्ता जिसे प्राप्त करता है वह कर्म है। साधकतम अर्थात उत्कृष्ट साधन को करण कहते हैं। कर्म जिसे दिया जाता है अथवा जिसके लिए किया जाता है वह संप्रदान है। जिसमें से किया जाता है वह ध्रुव वस्तु अपादान है, और जिसमें अर्थात जिसके आधार से कर्म किया जाता है वह अधिकरण है। यह 6 कारक व्यवहार और निश्चय के भेद से 2 प्रकार के हैं। जहाँ पर के निमित्त से कार्य की सिद्धि कहलाती है वहाँ व्यवहार कारक है, और जहाँ अपने ही उपादान कारण से कार्य की सिद्धि कही जाती है वहाँ निश्चय कारक है। व्यवहार कारकों का दृष्टांत इस प्रकार है। कुम्हार करता है, घड़ा कर्म है, दंड, चक्र, चीवर इत्यादि करण हैं। कुम्हार जल भरने वाले के लिए घड़ा बनाता है, इसलिए जल भरने वाला संप्रदान है। टोकरी में से मिट्टी लेकर घड़ा बनाता है, इसलिए टोकरी
अपादान हैं और पृथ्वी के आधार पर घड़ा बनता है, इसलिए पृथ्वी अधिकरण है। यहाँ सभी कारक भिन्न भिन्न हैं। अन्य कर्ता है, अन्य कर्म है, अन्य करण है, अन्य संप्रदान, अन्य अपादान और अन्य अधिकरण है। परमार्थता कोई द्रव्य किसी का कर्ता हर्ता नहीं हो सकता, इसलिए यह छहों व्यवहार कारक असत्य है। वे मात्र उपचरित असद्भूत व्यवहारण्य से कहे जाते हैं। निश्चय से किसी द्रव्य का अन्य द्रव्य के साथ कारकता का संबंध है ही नहीं। देखो, यहाँ भिन्न कारक का ज्ञान कराया है, भिन्न कारक की सिद्धि नहीं करवा रहे। सिद्धि अभिन्न कारक की करवाना है, क्योंकि मूल गाथा अभिन्न कारक की बात कह रही है। मूल जो टीका है उसमें अभिन्न कारक की चर्चा है, उसमें भिन्न कारकों की चर्चा नहीं है। लेकिन भावार्थ में चूंकि आप अपन को कारकों का ज्ञान ही नहीं है कि कौन निश्चय कारक है, कौन व्यवहार कारक है, तो व्यवहार कारक का ज्ञान तो करवा दिया, लेकिन उसके बाद क्या कह रहे हैं? परमार्थता कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता हर्ता नहीं हो सकता। भगवान कर्ता और मोक्ष हमारा कर्म, ऐसा हो सकता क्या? इसलिए यह छहों व्यवहार कारक असत्य हैं। कैसे हैं? असत्य हैं। वे मात्र उपचरित असद्भूत व्यवहारण्य से कहे जाते हैं। उपचरित असद्भूत व्यवहारण्य माने, उपचरित माने उपचार का कथन है, असद्भूत माने आ माने नहीं, सद माने सत्ता, भूत माने होना। उपचरित असद्भूत व्यवहारण्य ऐसा है नहीं, लेकिन ऐसा निमित्तों की अपेक्षा से कहा जा रहा है। ऐसा है नहीं, निमित्तों की अपेक्षा से कहा जा रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जो निमित्त की तरफ से और वस्तु की तरफ से कहें, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। परमार्थ बात कौन सी है? और निमित्त की तरफ से बात है वो। हाँ, तो कहाँ किस बात को कह रहे हैं और किस बात का कितना वजन है, इस बात को बराबर देखना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कल चर्चा हो गई थी। निश्चय कारकों का दृष्टांत इस प्रकार है। मिट्टी स्वतंत्रतया घटरूप कारक को प्राप्त होती है, इसलिए मिट्टी करता है और घड़ा कर्म है। मिट्टी स्वतंत्रतया घटरूप कारक को प्राप्त होती है। मिट्टी शब्द का ध्यान देना, मिट्टी स्वतंत्रतया, स्वतंत्रतया किसी दूसरे से नहीं, स्वतंत्रतया स्वयमेव घटरूप कार्य रूप परिणमित होती है। कौन होती है? कुम्हार कितना घट रूप परिणमित होता है? चक्र चीवर दंड कितना घट रूप परिणमित होता है? बाई कितनी रोटी रूप परिणमित होती है? कौन परिणमित होता है रोटी रूप? आटा स्वयं ही किस रूप परिणमित होता है? रोटी रूप परिणमित होता है। अथवा घड़ा मिट्टी से अभिन्न है, इसलिए मिट्टी स्वयं कर्म है। अब घड़ा कहो या मिट्टी कहो, मिट्टी घड़ा किस रूप है? मिट्टी रूप है। तो मिट्टी का कर्म क्या होगा? मिट्टी। अवस्था को गौण कर दें घड़े की, तो मिट्टी ने कार्य किया, मिट्टी का कर्म कौन? मिट्टी। अपने परिणमन स्वभाव से मिट्टी ने घड़ा बनाया, इसलिए मिट्टी स्वयं ही कारण है। मिट्टी में परिणमन स्वभाव ना हो, रेत का घड़ा बना के दिखाओ। रेत का घड़ा क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि रेत में वैसा परिणमन का स्वभाव नहीं है। मिट्टी में परिणमन का स्वभाव ना हो तो वह घड़े रूप परिणमित नहीं हो सकती। इसलिए मिट्टी ही अपने परिणमन स्वभाव के कारण
अपने प्रणमन स्वभाव से मिट्टी ने घड़ा बनाया, इसलिए मिट्टी स्वयं ही करण है। करण माने साधन, उत्कृष्ट साधन। कौन है साधन? मिट्टी स्वयं। मिट्टी ने घड़ा रूप कर्म अपने को ही दिया, इसलिए मिट्टी स्वयं संप्रदान है। मिट्टी ने घड़ा रूप कर्म मिट्टी को ही दिया, स्वयं को ही दिया। वो क्या है? संप्रदान है। मिट्टी ने अपने में से पिंड रूप अवस्था नष्ट करके घट रूप कर्म किया, इसलिए स्वयं ध्रुव बनी रही, और स्वयं ध्रुव बनी रही इसलिए वह स्वयं ही अपादान है। कौन है अपादान? कर्ता ने कर्म से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान में पर अधिकरण, अधिकरण माने आधार, क्या हुआ? में पर, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से और अधिकरण में पर। अब आया सही, बचपन में पढ़े हैं। सही है आपकी बात। इसलिए वह स्वयं ही अपादान है। मिट्टी ने अपने ही आधार से घड़ा बनाया, इसलिए मिट्टी बनाया, इसलिए स्वयं ही अधिकरण है। कौन है? इसलिए स्वयं ही अधिकरण है। इस प्रकार निश्चय से छहो कारक एक ही द्रव्य में है। कितने द्रव्य में है? किससे? निश्चय से। क्योंकि व्यवहार से छहों कारक भिन्न भिन्न, हाँ। परमार्थता एक द्रव्य दूसरे की सहायता नहीं कर सकता। परमार्थता एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की सहायता नहीं कर सकता। घड़ी आपको जगा सकती कि नहीं जगा सकती? घड़ी का अलार्म जो है, वो घड़ी का अलार्म आपको जगाता कि नहीं जगाता? परमार्थ की बात चल रही है, तो परमार्थ से। और हम ये कह रहे जिस टाइम का अलार्म है उस टाइम तो आदमी जगते ही नहीं जगता, यानी 99%। अब थोड़ी 2 मिनट और रुक जाओ, थोड़ा अलार्म बंद कर देगा, उठ रहे उठ रहे उठ रहे। पता पड़े कि अलार्म बंद करते करते घंटा भर ठंडियों में कब निकल जाए। 1 घंटा निकल जाता है अलार्म के बाद। अलार्म जगाया कि नहीं जगाया? देवसाद गुरु तो जगा रहे तुम्हें, लेकिन हम इतने अलार्म बजा रहे वो, लेकिन हम जगने के लिए तैयार हैं। तब रोज भगवान को सबसे पहले दर्शन करने का उपदेश जो देते हैं वो अलार्म ही तो है कि अभी भी जाग जाओ। ये रूढ़ी थोड़ी ना है कि भगवान को दर्शन किए बिना हम तो पानी नहीं पियत भैया, पानी नहीं पियत। अरे पानी की बात नहीं है यहाँ पे। बात यह है कि सबसे पहले लक्ष्य देखा जाता है उठते से ही, कि हमारा गंतव्य मोक्ष है। मुझे है स्वामी उस पद की दरकार। यहाँ आके देखते हैं भगवान हम भूल ना जाए अपना लक्ष्य, कि हमें वो मोक्ष लक्ष्य चाहिए, हमें तो मोक्ष दशा ही चाहिए। रोज आके याद कर लेते हैं। वो अलार्म है कि उठ जाओ जल्दी से। अभी भी नहीं जागे तो कब जागोगे? लेकिन समस्या ये है कि इतने अलार्म बजे जा रहे हैं, देवसाद गुरु अलार्म पे अलार्म बजा रहे हैं, लेकिन हम ऐसे हैं कि मोह नींद में करवट बदल लेते हैं और फिर रजाई ओढ़ के जैसे माँ बच्चों को जगाती है कि बेटा उठ जा उठ जा उठ जा, और क्या करते हैं? फिर वे वहां गए, वे काम में लगे और हमने अपनी रजाई तानी, वो सो गए। ऐसे ही हम बच्चे हैं। देवसाद गुरु अलार्म बजा रहे हैं लेकिन हम जागने को तैयार नहीं हैं। जो जागेगा वो स्वयं की योग्यता से ही जागेगा। परमार्थता एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की सहायता नहीं कर सकता। द्रव्य स्वयं ही अपने को अपने से, अपने लिए, अपने में से, अपने में करता है, अपने में करता है। इसलिए निश्चय छह कारक ही परम सत्य है। व्यवहार छह कारक के साथ क्या लगाया था?
इसलिए यह छहो कारक असत्य हैं। और यहाँ क्या लिखा निश्चय कारक के साथ? परम सत्य हैं। परमार्थ से वह द्रव्य स्वयं ही परमन स्वभाव से मोक्ष दशा को प्राप्त करता है। उपरोक्त प्रकार से द्रव्य स्वयं ही अपनी अनंत शक्ति रूप संपदा से परिपूर्ण है। द्रव्य स्वयं ही अपनी अनंत शक्ति संपदा से परिपूर्ण हो। कौन द्रव्य? मैं अपनी स्वयं अनंत शक्ति संपदा से क्या हूं? परिपूर्ण हूं। इसलिए स्वयं ही छह कारक रूप होकर अपना कार्य करने के लिए समर्थ हूं, या है यहां लिखा, पूरी सामर्थ्य है हमें। जब ठान ले जीव, जब ठान ले कि अब तो काम करना ही है, तो काम हुए बिना रहता नहीं है, क्योंकि हमारा कार्य किसी दूसरे के अधीन नहीं है। उसे बाह्य सामग्री कोई सहायता नहीं कर सकती। कौन नहीं कर सकती सहायता? बाह्य सामग्री, कोई भी बाह्य सामग्री सहायता नहीं कर सकती। देखो यहां तक कि देवसाद गुरु भी सहायता नहीं कर सकते। कुगुरु कुदेव कुधर्म पे तो आरोप भी नहीं आता है, मोहियों पे तो आरोप भी नहीं आता है। जिन सच्चे देवसाद गुरु पे आरोप आता है तो वो भी निमित्त मात्र हैं, करता नहीं है। इसलिए केवल ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक आत्मा को, ध्यान से सुनना कितनी गजब की बातें हैं, इसलिए केवल ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक आत्मा को बाह्य सामग्री की अपेक्षा रख कर परतंत्र होना निरर्थक है। मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ भंवर में नैया डार दई। पारसनाथ भगवान क्या कह रहे? तू अपने ही भरोसे चेतननाथ भंवर में नैया डालना। किसके भरोसे? स्वयंभू। भगवान ने नहीं बताया कि अणु अणु स्वयं में पूर्ण है। स्वतंत्रता, वस्तु स्वतंत्रता भगवान ने बताई, इसलिए उनका अनंत उपकार है। ये अनंत उपकार है, इसलिए हम उनके चरणों में गिरते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, क्योंकि उनने हमें स्वयंभू बताया है। प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया। इसलिए केवल ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक आत्मा को बाह्य सामग्री की अपेक्षा रखकर परतंत्र होना निरर्थक है। शुद्धोपयोग में लीन आत्मा स्वयं ही छह कारक रूप होकर केवल ज्ञान प्राप्त करता है। शुद्धोपयोग में लीन आत्मा स्वयं ही छह कारक रूप होकर केवल ज्ञान प्राप्त करता है। तो हमारा काम क्या है? शुद्धोपयोग में लीन होना। जहां पांचवी गाथा, मंगलाचरण की गाथा के अंत में, पांचवी गाथा के, वो क्या आचार्य कुंद देव क्या कह रहे हैं? मैं साम्य को प्राप्त होता हूं, मैं आश्रम में जाता हूं, अपने आश्रम में जाता हूं। हम कहां जाएंगे? यहां से कहां जाएंगे? मैं आश्रम में जाता हूं। वो आश्रम नहीं, दर्शन ज्ञान प्रधान जो आश्रम है, आत्मा का निवास स्थान। आश्रम माने रहने का स्थान, आश्रम माने ज्ञानियों के रहने का स्थान। गृहस्थ आश्रम माने ज्ञानी गृहस्थों के रहने का स्थान। गृहस्थाश्रम माने ज्ञानी गृहस्थों के रहने का स्थान। ज्ञानी रहते हैं गृहस्थाश्रम में, वो भी गृहस्थाश्रम है। मैं अपने आश्रम को प्राप्त होता हूं, अर्थात मैं दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र को प्राप्त करता हूं। मैं अपने जीवन में विधान करता हूं, अर्थात दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र। विधान का मतलब भी चारित्र है।
स्वरूप स्थिरता, उस स्वरूप स्थिरता से ही शुद्धोपयोग होता है और शुद्धोपयोग से ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह हमारी इतनी स्वतंत्रता और स्वाधीनता का उद्घोष है। शुद्धोपयोग में लीन आत्मा स्वयं ही छह कारक रूप होकर केवल ज्ञान प्राप्त करता है। वह आत्मा स्वयं अनंत शक्ति वाला ज्ञायक स्वभाव से स्वतंत्र है, इसलिए स्वयं ही करता है। बार बार घटित कर रहे कि एक बार बिठा लो दिमाग में तो मैं अपना काम खुद ही करना पड़ेगा। बेटा हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे जिंदगी भर, अभी समझ लो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। पिताजी क्या चाहते हैं बच्चों को? बच्चों के लिए स्वयं जीवन भर बैसाखी बन के रहना चाहते हैं क्या? सास क्या चाहती है बहू को? कि तुम बेटा अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, अपनी गृहस्थी खुद संभालो, हमारे भरोसे नहीं रहो। ऐसे ही हमारे भगवान क्या अपने भरोसे रखना चाहेंगे? तो तुम्हें सेल्फ डिपेंड बनाना चाहते हैं, स्वाधीन हो जाओ। वह आत्मा स्वयं अनंत शक्तिवान ज्ञायक स्वभाव से स्वतंत्र है, इसलिए स्वयं ही करता है। स्वयं अनंत शक्ति वाले केवल ज्ञान को प्राप्त करने से केवल ज्ञान कर्म है, अथवा केवल ज्ञान से स्वयं अभिन्न होने से आत्मा स्वयं ही कर्म है। अपने अनंत शक्ति वाले परमन स्वभाव रूप उत्कृष्ट साधन से केवल ज्ञान को प्राप्त करता है, इसलिए आत्मा स्वयं ही करण है। अपने को ही केवल ज्ञान देता है, इसलिए आत्मा स्वयं ही संप्रदान है। अपने में से मति श्रुतादि अपूर्ण ज्ञान दूर करके केवल ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए और स्वयं सहज ज्ञान स्वभाव के द्वारा ध्रुव रहता है, इसलिए स्वयं ही अपादान है। अपने में ही अर्थात अपने ही आधार से केवल ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए स्वयं ही अधिकरण है। इस प्रकार स्वयं छह कारक रूप होता है, इसलिए वह स्वयंभू कहलाता है। स्वयंभू की गाथा वैसे ही प्रसिद्ध नहीं है इसमें तो हमें पूर्ण स्वाधीन कर दिया। काल के अधीन भी नहीं है, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अधीन नहीं है मोक्ष। पंचम काल हमें मोक्ष जाने से रोक नहीं सकता। अगर हम जाना चाहें, हम नहीं जाना चाहते, इसलिए पंचम काल पे आरोप आता है। कोई काल बाधक नहीं है, आत्मा तो त्रिकाल है। अरे यहां पे वही जीव आते हैं हीन पुरुषार्थी कि जो मोक्ष प्राप्त नहीं करना चाह रहे विराधना करके आए हैं भाई साहब हम यहाँ संसार में नहीं, पंचम काल में। एक भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी यहाँ जन्म नहीं लेता। लक्ष्मण जी ने अपनी पत्नी से कहा था, जा तो रहे हो, क्या विश्वास करें किसी दूसरे स्त्री के साथ? तो उन्होंने कहा कि अगर मैं अपने सील भंग करूं तो मुझे पंचम काल का मनुष्य बनाना। विभीषण पहुंचे जब राम के पास, लक्ष्मण ने कहा क्या भरोसा, ये अपने शत्रु का भाई है। तो विभीषण ने कहा कि अगर मैं आपके साथ विश्वासघात करूं तो मुझे पंचम काल का मनुष्य बनाना। पंचम काल का मनुष्य माने गाली है, क्योंकि मिथ्यास्त्र सहित ही पंचम काल में जन्म लेते हैं। चाहे वो कुंद आचार्य देव स्वयं भी आए हों यहाँ पे, तो मिथ्यास्त्र सहित ही आए हैं। तो इसलिए तो कह रहे हैं कि आप अपनी स्वयं ही अज्ञानता के कारण संसार में भटको और अपने अज्ञान को दूर करके स्वयं ही मोक्ष जाओ, पूरे रूप से स्वयंभू हो। संसार में भटकने के लिए भी तुम स्वतंत्र हो, संसार से पार होने के लिए भी तुम स्वतंत्र हो। दूसरे के प्रति कोई भी अधीनता नहीं। दोनों के लिए हम संसार में भटकना चाहते, प्रकृति वैसी व्यवस्था में ला देती। नरक जाना है तो नरक की फ्लाइट,
करना चाहे तो कर सकता है, इसमें क्या दिक्कत है। कुंद कुंद आचार्य देव अमृतचंद स्वामी समंत्र भद्र स्वामी इसी काल में हुई है। यहाँ पे आत्मबोध करके उन्होंने अपना कल्याण किया, लेकिन सम्यक दर्शन सहित उत्पन्न नहीं होते। आराधना की होती, सम्यक दृष्टि होते तो उत्तम क्षेत्र में जाते जहाँ पे मुक्ति का मार्ग साक्षात तीर्थंकरों की दिव्य देशना। आज इतने बंटवारे हो गए हैं, श्वेतांबर दिगंबर 20-13 निश्चय व्यवहार फला फला फला, इतनी, क्योंकि एक सामर्थ्यशाली ना हो। अगर जो घर का मुखिया सामर्थ्यशाली नहीं हो तो सब अपने मुखिया बन जाते हैं। लोक की एक नीति है कि बहुनायका विनश्यति, जहां बहुत नायक होते हैं जिस परिवार देश में, वो देश विनाश को प्राप्त हो जाता है। और अनायका विनश्यति, जहां एक भी नायक नहीं होता वो भी विनाश को प्राप्त हो जाता है। यहाँ मूल नायक नहीं होने से सब नायक बन गए हैं। बहुनायका विनश्यति, धर्म की 12 बाट हो गई है जैन धर्म की। सब अपने डंडे और झंडे लिए आपस में लड़ रहे हैं। पंचम काल की बलिहारी हमें ये तत्व मिल गया है, तीर्थंकरों के विरह में यदि ना रहें जिन वचन तो सुपरहित कैसे करें इस जगत में फिर भवजन। अज्ञान बस भ्रमते रहें पशुवत सदा ही दुख सहें, धनी धन्य हैं वे जीव जो जिन वचन सुन निज हित। अथवा अनादि काल से अति दृढ़ बंधे हुए ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय रूप द्रव्य तथा भावघाती कर्मों को नष्ट करके स्वयमेव आविर्भूत हुआ, अर्थात किसी की सहायता के बिना अपने आप ही स्वयं प्रकट हुआ, इसलिए स्वयंभू है। अनादि काल से जो दृढ़ बंधे हुए द्रव्य और भाव घाती कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म होते ना, तब भाव घाती कर्मों को नष्ट करके स्वयमेव आविर्भूत हुआ, अर्थात द्रव्य और भाव घाती कर्मों को नष्ट कर खुद ने ही किया, अपनी सामर्थ्य से ही किया, किसी की सहायता के बिना अपने आप ही स्वयं प्रकट हुआ, इसलिए स्वयंभू कहलाता है। हाँ, स्वयमेव आविर्भूत हुआ, घाती कर्म को नष्ट करके स्वयं से स्वयं ने ही किया, स्वयं ही उन भावघाती और द्रव्यघाती कर्मों को नष्ट करके स्वयं ही शोभित हुआ है, वो स्वयं ने ही किया है। स्वयमेव आविर्भूत हुआ अर्थात उस रूप हुआ है, घाती कर्मों से रहित हुआ है, इसलिए वो स्वयंभू है। चलिए अभी समय हो गया है, थोड़ी देर बैठते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। स्वतंत्रता और स्वाधीनता का उद्घोष करने वाली यह आत्मा की स्वाधीनता बताने वाली गाथा कि हमें अपना कल्याण करने के लिए किसी की भी अधीनता की ज़रूरत नहीं है, किसी की ओर देखने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपना आत्मा का कल्याण अपने से ही करना होगा, स्वयं से ही करना होगा, स्वयं के ही आधार से करना होगा, स्वयं के ही आश्रय से करना होगा। बहिर्मुखी दृष्टि छोड़ के कि पर से हमारा कुछ भी हो सकता है कल्याण, ऐसी दृष्टि छोड़ के जब हम स्वरूप में स्थिर होते हैं, शुद्धोपयोग रूप परिणमित होते हैं, तो हम स्वयं क्रमशः स्वयंभू बन जाते हैं। अपने उपयोग को अंतर्मुखी करके उस शुद्धोपयोग की दशा को प्राप्त करने का अभ्यास करते हैं। थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत होके अंतर्मुखी परिणति को करते हैं।
शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार। द्वादशांग जन्माणी माता की।